ये देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए इस तरीके का पैटर्न लेके आई हूँ। ये आप बॉर्डर में भी अप्लाई कर सकते हैं और पूरी स्वेटर में भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप केवल इसको इतना इतना बनाएंगे तो ये बॉर्डर का लुक देगा और आप इसके ऊपर कोई और बिनाई भी डाल सकते हैं। और अगर इसी पैटर्न को आप पूरा भी चलाते हैं तो ये अच्छा लगता है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनेगा ये। इस डिज़ाइन को बनाने के लिए हमें 11 के मल्टीपल में फंदे डालने हैं और प्लस 2 स्टिचेस हमें एक्स्ट्रा डालनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारी राइट साइड है, फर्स्ट रो है और इस डिज़ाइन में हमें बॉर्डर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने आप ही एक स्क्रॉल्ड बॉर्डर का लुक देता है। तो हम जब फंदे डालेंगे तो हमारी राइट साइड है ये, इसको हम पूरा उल्टा बिनेंगे। फंदे डालने के जस्ट बाद जो हमारी राइट साइड जो हम सीधा बिनते हैं हम उसे उल्टा बिनेंगे। ये पूरी सिलाई हमें उल्टी बिननी है। अब ये हमारी सेकंड रो है रॉन्ग साइड की, ये भी हम पूरी उल्टी बिनेंगे। हमें ऐसे ही उल्टा उल्टा बिनते हुए 4 सिलाइयां बिन लेनी है। और हर बार हमारी रॉन्ग साइड इसमें सेम ही बिनी जाएगी, मतलब जैसे नॉर्मल हम बिनते हैं रॉन्ग साइड वैसे ही बिनेंगे हम उल्टा उल्टा इस पूरे डिजाइन में। देखिए, ये हमारी थर्ड रो है राइट साइड की, ये भी हम पूरी उल्टी बिनेंगे। इसको भी हम पूरा उल्टा बिनते बिनते कंप्लीट करेंगे। अब ये हमारी फिफ्थ रो है राइट साइड की, इसमें हम देखिए ये हमारी एज स्टिच है। उसके बाद ये 2 फंदे हम एक करेंगे, आगे से सिलाई डाल के एक करके बिन दिया। फिर ये 2 फंदे हमें एक करने हैं, आगे से सिलाई डाल के हम ऐसे एक कर लेंगे, इसको सीधा बिन लेंगे। अब हमें यहाँ पे जाली डालनी है, धागा आगे करेंगे और एक फंदा सीधा बिनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, दूसरी जाली पड़ेगी, ये दूसरा फंदा हम सीधा बिनेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, अब तीसरी जाली पड़ेगी, ये हमने सीधा बिन लिया। अब फिर धागा आगे करेंगे, अब की बार ये चौथी जाली पड़ेगी हमारी और इन 2 फंदों को हमें एक करना है। तो हम इसको ऐसे पलट लेंगे, पहले वाले फंदे को और पीछे से सिलाई डाल के धागा आगे ही रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जाली भी आएगी ऐसे। फिर इन 2 फंदों को हमें एक करना है, ऐसे पलट लेंगे और ये 2 फंदों का हम एक कर देंगे पीछे से सिलाई डाल के। ये इतने 11 फंदों की ही बिनाई थी। ये देखिए, ये हमारी 11 फंदों की ही बिनाई थी। हमने 2 बार 2 का 1 करा, 4 फंदे हमारे घटे और हमने बीच में 4 जालियां बना ली। अब हमारा यहाँ से रिपीट होगा पैटर्न। ये 2 फंदे हम आगे से एक करेंगे, फिर इन 2 फंदों को हम आगे से एक करेंगे, धागा आगे करेंगे, ये एक जाली डाली, धागा आगे, दूसरी जाली, धागा आगे, तीसरी जाली, धागा आगे, चौथी जाली, सॉरी धागा आगे करेंगे और इस फंदे को ऐसे पलटेंगे और पीछे से सिलाई डाल के 2 फंदों को एक कर लेंगे। फिर वही इसको पलटा और पीछे से सिलाई डाल के 2 फंदों का एक कर दिया। ये पूरी सिलाई हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है। अब देखिए, ये हमारी राइट साइड है, फिर से 7th रो है हमारी और 7th रो भी हमारी सेम 5th रो की तरह बनेगी। ये शुरू के 2 फंदे हम सीधे बिनेंगे 2 का 1 करते हुए, फिर इन आगे के 2 फंदों को भी ऐसे आगे से सिलाई डाल के एक कर लेंगे। फिर धागा आगे करेंगे, यहाँ पर पहली जाली डालेंगे, धागा आगे,
दूसरी जाली, एक फंदा सीधा, धागा आगे, ये तीसरी जाली, एक फंदा सीधा। अब धागा आगे, इसको ऐसे पलट लेंगे और इन दो फंदों को पीछे से सिलाई डाल के एक कर देंगे। सेम जैसे हमने 5th वाली रो बनाई थी, सेम ये वैसे ही बनेगी पूरी। फिर इसको पलटा और इन दो को एक कर दिया पीछे से सिलाई डाल के। ये देखिए सेम जैसे हमने 5th रो बनाई थी, सेम वही पैटर्न हमें इसमें भी रिपीट करना है। पूरी रो में यही पैटर्न चलेगा हमारा। ये देखिए फिर हम अपनी राइट साइड में हैं। अब ये हमारी 9th रो है। ये रो भी हमारी सेम 5th रो की तरह ही बनेगी, मतलब हमें एक ही तरीके से 3 बार रिपीट करना है। ये देखिए ये 2 का 1 करा आगे से सिलाई करके, फिर 2 का 1 करा आगे से सिलाई करके, धागा आगे, पहली जाली डाली हमने, फिर धागा आगे, यहाँ पे दूसरी जाली डाली, फिर धागा आगे, यहाँ तीसरी जाली डाली, फिर धागा आगे और इस फंदे को पलटा और इसको पीछे से एक कर दिया, 2 फंदे, फिर इस फंदे को पलटा और इनको पीछे से एक कर दिया। फिर यहीं से रिपीट होगा। पूरी सिलाई हमें इसी तरीके से कंप्लीट करनी है। इसके बाद रॉन्ग साइड हमारी वैसे ही बनेगी जैसे नॉर्मल बनती है। उसके बाद फिर हमारा पैटर्न फर्स्ट रो से स्टार्ट हो जाएगा। ये देखिए ये हमारा पैटर्न तैयार हो गया है बनके। इस तरीके का लुक आएगा इसका। थैंक यू।